नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि का मार्च 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपने जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। अब ये जो सूर्य ग्रह है ये सूर्य ग्रह आपका लाभेश है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 17 तारीख के बाद यह जो रवि है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि लाभ आपके काफी अच्छे हो रहे हैं। पैसे के मामले में किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं है। उसी प्रकार आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनके साथ भी आपकी जो हारमोनी है वो काफी अच्छी चल रही है। अब यही जो सिलसिला है वो करीबन 15-16 तारीख तक देखा जाएगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा आपको पैसे के मामला में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि इससे कोई बड़ी दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन ये जो सूर्य का भ्रमण आपके षष्ठ भाव में होगा उसकी वजह से छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके काम के अप्रिसिएशन काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति जॉबलेस है उनको जॉब मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है। सिर्फ थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस है उस पर भी ये जो बात है वो असर कर सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। ये जो मंगल ग्रह है वो आपके राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि आपका सप्तमेश भी है और धनेश भी है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 13 तारीख के बाद यह आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। इस मंगल ने पिछले करीबन 4-5 महीने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन आपको दिया था, और वो आपने साबिता खास करके आपके रिलेशनशिप, वैवाहिक रिलेशनशिप के मामले में ये जो मंगल था इसने बहुत बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको दिए थे। उसके स्ट्रेस तले आप दबे दबे हुए थे। तो अब ये जो बात है वो पूरी तरह से नॉर्मल होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। दिनांक 13 तारीख के बाद जैसे ही ये मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो खींचातानी चल रही थी पिछले करीबन 4-5 महीने से, वो काफी मायनों में नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। तो ये जो बात है आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी सुधरता हुआ नजर आएगा। तो ये जो मंगल का भ्रमण दिनांक 13 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। अब ये जो बुध ग्रह है, ये बुध ग्रह आपका भाग्यश भी है, व्ययश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 17 तारीख के बाद ये जो बुध है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर फिर से वही बात है, थोड़ा सा 17-18 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आप रिस्क नहीं लेना। अगर आप मतलब ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की पूरी दिशा ही बदल जाए। अब ये जो डिसीजन है शेयर मार्केट से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप के मामले में हो सकते हैं, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके संदर्भ में हो सकते हैं, सोशल, एजुकेशन, किसी भी प्रकार के जो बड़े निर्णय है वो बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि वो जो निर्णय है वो चूकने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। तो बुध का जो भ्रमण दिनांक 17 तारीख के बाद का जो है वो आपके लिए ज्यादा शुभ फलदायी साबित होने के चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके राशि के लिए नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, क्योंकि ये आपका तृतीयेश भी है और आपका षष्ठेश भी है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो थोड़ी सी ध्यान में लेने आवश्यक है। ये जो गुरु है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। वैसे भी देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस या फिर स्ट्रेस लेवल जो है वो आपने देखा होगा। हालांकि इसके कुछ अच्छे परिणाम भी है। मतलब जो गुरु है वो स्वयं से इतना शुभ फलदायी ग्रह है कि वो पूरी तरह से अशुभ फलदायी कभी नहीं होता, क्योंकि इसकी जो दृष्टि है वो आपके दशम भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई बात काफी एक्सट्रीम तक नहीं जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। लेकिन फिर से वही बात है कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आप ही के राशि का स्वामी शुक्र। अब ये जो शुक्र है, ये शुक्र
आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 13 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। पिछले करीबन 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं जो है वो ज़्यादा हो रही है, उसमें स्ट्रेस लेवल है, जो भी बातें हैं। अब ये जो बात है करीबन 10-12 दिनों तक रहेगी, जब तक ये शुक्र आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति जॉब वगैरह कर रहे हैं उनके बारे में, जॉब के यहाँ पे जो लेडीज़ वगैरह रहेंगी या फिर जो महिला वर्ग रहेंगे, उनसे थोड़ा सा आपको बचना होगा। उसके बाद ये शुक्र जैसे ही 13 तारीख के बाद आपके सप्तम भाव में आ जाएगा, तो ये जो बातें हैं काफ़ी मायनों में कम होगी, खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में। अब यहाँ पर और एक चेंज आपको दिखाई देगा, क्योंकि करीबन 13 तारीख को ही ये जो मंगल है वो भी आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और 13 तारीख को ही ये जो शुक्र है वह आपके षष्ठ भाव से आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मन शांति के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में पिछले करीबन 4-5 महीनों में आपने अनुभव किया होगा, तो वो जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस है, खास करके रिलेशनशिप, वैवाहिक रिलेशनशिप के मामले में, वो काफ़ी मायनों में कम होते हुए नजर आएगी, जो कि काफ़ी रिलीविंग होगा। हालांकि थोड़ा सा फाइनेंशियल या फिर आपके स्वास्थ्य के बारे में हेल्थ इश्यूज वगैरह रहेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जो मानसिक शांति जिसे हम कहते हैं, खास करके घर की जो मानसिक शांति, वो आपको मिलने जा रही है। 14-15 तारीख से आपको वो महसूस करना शुरुआत कर देंगे। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है वो आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, राजयोग कारक ग्रह भी इसे कहते हैं, क्योंकि केंद्र कोण स्थान का अधिपति है, जो कि आपके पंचम भाव में कोण स्थान में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है, और यहाँ पर वो करीबन आने वाले 2.5 साल तक रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में या फिर पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर भी आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्मूथली चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी ये जो शनि है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो शनि का भ्रमण है काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो महिला गर्भधारणा कर रही है उनके लिए भी ये जो शनि का भ्रमण है वो महत्वपूर्ण साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो शनि का भ्रमण है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों की जो परिणाम होते हैं वो 1-2 दिनों के लिए रहते हैं, लेकिन मिलते ज़रूर हैं। तो सबसे पहले दिनांक 2 तारीख को शनि और बुध की युति होने जा रही है, और गुरु और शुक्र की भी युति होने जा रही है। शनि बुध की जो युति है वो आपके पंचम भाव में होने जा रही है, और गुरु शुक्र की जो युति है वो आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। तो बुध शनि की जो युति है वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेस दे सकती है, लेकिन इसके आर्थिक जो परिणाम है बहुत अच्छे हैं। आपको काफ़ी अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है, घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, जीवन में कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं जिसकी वजह से आपकी जीवन की दिशा बदले पॉजिटिव रूप में। तो ये जो बात है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। नई रिलेशनशिप भी बनने के आसार काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। तो 2 तारीख का जो ये समय है या फिर जो ग्रह योग है बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु शुक्र की युति आपके षष्ठ भाव में होने जा रही 2 तारीख को। वहाँ पर आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, बस यही बात है, आपको इसी पर थोड़ा सा अमल करना होगा। लेकिन जो शनि बुध की युति पंचम भाव में आपके 2 तारीख को होने जा रही है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार के बाद 11 तारीख को हर्षल और बुध का लाभ योग होने जा रहा है, और मंगल और शुक्र की युति भी होने जा रही है। तो हर्षल जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो बुध है वह लाभ योग करने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो बहुत अच्छी होगी। उसी प्रकार कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ। उसी प्रकार मंगल और शुक्र का लाभ योग भी होने जा रहा है दिनांक 11 तारीख को। अब ये जो मंगल आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शुक्र है वो लाभ योग करने जा रहा था। आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें इंटरेक्शन काफ़ी अच्छे देखे जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। तो मंगल शुक्र का जो लाभ योग 11 तारीख को होने जा रहा है आपके षष्ठ और अष्टम भाव से, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को मंगल और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। तो ये जो मंगल है आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, आपके भाग्य भाव में जो 13 तारीख के बाद भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात है जो कि कहना चाहूँगा, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। इसके बाद दिनांक 15 तारीख को रवि और नेपच्यून की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। अब ये जो है आपके पंचम भाव में जो युति है, आपके षष्ठ भाव में जो युति होने जा रही है रवि और नेपच्यून की,
अब ये जो युति है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, मतलब अगर आप कोई नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपके कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल हो सकते हैं। आपके आपके अपोज में या फिर आपके विरोध में जो लोग हैं, जिसे गुप्त शत्रु भी कहा जाता है, उनसे आपको काफ़ी ज़्यादा सजग रहना होगा। ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती है जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, आपके विरोध में जा सकती है। स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो भी आपके सामने आ सकते हैं। तो ये जो 2 बातें हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा अमल करना होगा। ये जो नेपच्यून और रवि की युति दिनांक 15 तारीख को होने जा रही है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अशुभ फलदायी भी साबित हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को मंगल और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है आपके षष्ठ और अष्टम भाव से। उसी प्रकार उसी दिन नेपच्यून और बुध की युति भी होने जा रही है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर आपको थोड़ा सा अमल करना होगा। ये जो 16 तारीख का जो समय है, स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। इस समय जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड आपको कई प्रलोभन आ सकते हैं, कैसे कई ऐसे अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसकी वजह से थोड़ा सा डामाडोल हो सकते हैं आप अपने करियर को लेकर। लेकिन थोड़ा स्थिर बुद्धि से काम कीजिए, क्योंकि आपकी जो राशि है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। वही जो नेचर है वो आपको दिखाना होगा, क्योंकि कई ऐसे जो समय इस महीने में आपके सामने आ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी या फिर प्रलोभन आपके सामने आ सकते हैं, जो कि आपकी जो मति है वो थोड़ी सी गुम कर देंगे, या फिर थोड़ा सा आप जो निर्णय लेंगे उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा शांत रहिए, बैलेंस रहिए, वो जो बात आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। उसी प्रकार दिनांक 17 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है। उसी प्रकार मंगल और बुध का केंद्र योग भी होने जा रहा है। रवि बुध की युति आपके षष्ठ भाव में होगी। तो जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जो भी काम है उससे थोड़ा सा आपको बचना होगा। सोच समझ के जो भी निर्णय हैं वो आपको लेने होंगे। उसी प्रकार मंगल और बुध की जो युति है उसमें आप में और आपके वैवाहिक जोड़ीदार इनमें छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ी सी रस्सीखेज हो सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा इन दिनों में ध्यान रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को गुरु और बुध की युति भी होने जा रही है। अब ये जो युति है थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। ये गुरु बुध की युति जो है वो आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे आपके काम की एप्रिसिएशन हो सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार काम के सिलसिले में कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। अगर आप जॉबलेस हो तो जॉब वगैरह मिलने की संभावना इन दिनों में काफ़ी अच्छी बन रही है। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शनि और मंगल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसी प्रकार हर्षल और शुक्र की युति भी होने जा रही है। मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह योग होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। उसी प्रकार कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ अच्छी बातें सामने आ सकती है। पैसे के जो स्रोत है वो किस तरह से बढ़ाए जाए उसके बारे में भी कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है। ज़रूर उस पर काम कीजिए, भविष्य में जाके वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। उसी प्रकार हर्षल और शुक्र की युति भी होने जा रही है आपके सप्तम भाव में। अब ये जो ग्रह योग है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की परेशानियां थोड़ी सामने आ सकती है। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 7 तारीख को है और जो अमावस है वो 21 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन जो रवि और चंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से थोड़े से हमारे जो निर्णय हैं वो चूक सकते हैं। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो कि इस कुंडली में छठे भाव में काफ़ी ज़्यादा ग्रह योग बन रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग हैं उनसे थोड़ा सा बचना होगा। कार्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा आप नेगेटिव हो सकते हो। तो इस पूरे महीने में इसी प्रकार का जो थोड़ा सा आपका जो माइंडसेट है वो हो सकता है। लेकिन 2-3 बातें हैं, जैसे कि वैवाहिक रिलेशनशिप से जो स्ट्रेस था पिछले 4-5 महीने से, इससे आप करीबन बाहर निकल रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो दोस्तों ये था तुला राशि का मार्च 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।